नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली और प्रो आरएसआई में कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं निफ्टी में और जो गोल्ड में और यूएसडी आईएनआर में। तो जनरली ये तीन चार चीज़ इंटर रिलेटेड होती है और एक में तेज़ी, अगर एक में तेज़ी आ जाए तो दूसरों में मंदी आती है, तो रोटेशन ऐसे चलते रहता है, इन्वर्सली कोरिलेटेड होती हैं। तो मैं आपके साथ वो अपनी ऑब्जर्वेशन आज शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। वो लाइक बटन को टीप के कमेंट में अपनी सुझाव और अपने विचार हमें बताइएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत सारे ग्रुप्स आप एडेड हो, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारा एनालिसिस और ये हमारा प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये निफ्टी का पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और कल भी आप देखोगे तो जो कैंडल बंद हुआ वो एक बेरिश कैंडल था, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर निफ्टी ने अपने इस गैप को इंटैक्ट रखा। तो ये गैप जो है ये एक सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह निफ्टी में काम आ रहा है। तो ये गैप को निफ्टी ने बचाए रखा। तो ये गैप याद रखिएगा, एक ज़रूरी गैप है निफ्टी में। तो ये जब तक ये गैप निफ्टी होल्ड कर रखी है तब तक निफ्टी में कोई भी तरह की मतलब कि बेसी भारी सेलिंग नहीं आ सकती। और ये गैप के पास देखिए 20 डे मूविंग एवरेज भी है या बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड भी है। तो ये गैप जो है निफ्टी में अभी फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। आर्ली चार्ट पे अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो देखिए वही ये गैप का एरिया जो मैंने मार्क किया, ये गैप का एरिया काफ़ी ज़रूरी एरिया है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी जो मुझे अर्ली चार्ट में परेशान कर रही है वो है ये स्टोचैस्टिक्स, जो ये ओवर बॉट नहीं हो रही है। तो अगर आप देखो तो कल के प्राइस एक्शन के बाद या 2 दिन के प्राइस एक्शन के बाद यहाँ से निफ्टी जो है ओवर बॉट नहीं हो पाई। तो ये ओवर बॉट नहीं होना एक तरह से थोड़ी सी कमज़ोरी की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये अभी बहुत प्रीमेच्योर सिग्नल है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आर्ली चार्ट है, छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेकिन एक तरह से हमें ये वार्निंग जरूर दे देता है कि निफ्टी में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है। आरएसआई ने सपोर्ट ले लिया है 40 और 33 के बीच में। तो अब इम्पोर्टेंट लेवल्स हमें मिल जाएंगे। एक पहला इम्पोर्टेंट लेवल ये स्विंग लेवल है, तो इसके ऊपर जाके बंद होती है तो फिर ये वाला स्विंग लेवल काम आएगा और इसके ऊपर जाने से निफ्टी जो है वापस अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेगी अप ट्रेंड में। लेकिन ये दो लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप ये दोनों लेवल्स पे। और मैकडी देखेंगे तो जीरो लाइन के आसपास है, तो अभी न्यूट्रल है मैकडी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जीरो लाइन के आसपास से रिवर्सल होती है या तो ऊपर की तरफ। तो अगर जीरो लाइन से यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ जाए तो हम उसे जीरो लाइन रिवर्सल बोलते हैं, बुलिश सिग्नल होती है। और जीरो लाइन से अगर घूम के नीचे की तरफ मुड़ जाए तो ये बेरिश सिग्नल होती है, इसे बुलिश बेरिश जीरो लाइन रिवर्सल कहते हैं। तो इसे अर्ली चार्ट्स पे बहुत सारे हमें क्यूज मिल रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ी बहुत ये साइडवेज मूवमेंट चलती रहे। जब तक निफ्टी ये गैप को होल्ड करके रख रही है, गैप के एरिया को, जब तक तो स्ट्रेंथ निफ्टी में है। अगर ये टूट जाता है तब हम वापस रीएनालाइज करेंगे अपने चार्ट को, देखेंगे कि कहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट मिलता है या निफ्टी क्या कर सकती है आगे। लेकिन ये जो मेन जो चीज़ मुझे आपके ध्यान में लानी थी वो थी ये, जहाँ पर स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है। अब चलते हैं, कल एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है गोल्ड के चार्ट पे। अगर आप गोल्ड का देखिए, डेली चार्ट में आपको गोल्ड का दिखा रहा हूँ और ये कैंडल अगर आप पहचान सकते हो तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडल होता है ये दोस्तों। ये कैंडल होता है बुलिश किकर कैंडल। हाँ जी, बुलिश किकर। एक बेरिश कैंडल आने के बाद अगर गैप अप खुल जाए तो उसे बुलिश किकर बोलते हैं। और देखिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसमें जो मुझे दिखाई दे रही है वो हो रही है कि गैप अप तो खुला ही है लेकिन प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर भी खुल गया है। तो ये एक अनअडल्टरेटेड स्ट्रेंथ का सिग्नल है। तो गोल्ड जो है अभी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ से हमें देख के ये नज़र आ रहा है 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर खुल गया और एक बुलिश कीकर पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट्स पे बना दिया है। और यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले लिया है 40 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 33 के आसपास सपोर्ट ली थी, 40 के आसपास सपोर्ट ली थी और उसके साथ साथ एक हमें बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंडिकेशंस है
जो हमें बता रहे हैं कि हो सकता है गोल्ड में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ या गोल्ड अभी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है और ऊपर मुड़ने को या ऊपर भागने को रेडी है। तो अब हमें इसके लेवल्स को देखना है। तो ये स्विंग लेवल के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज दे देता है, एक अच्छा क्लोज हमें इस स्विंग लेवल के ऊपर मिल जाता है, तब हम ये आशा कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वापस ऊपर की तरफ अपनी जो रैली जो यहाँ से शुरू हुई थी, ये वापस वापस ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा और ये जो मूवमेंट नीचे की तरफ थी, ये एक करेक्टिव मूवमेंट की तरफ आप इसे ले सकते हो। तो देख सकते हैं कि गोल्ड में काफ़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो तो ये स्टोचैस्टिक है, ये जो मूव नीचे आई उसमें स्टोचैस्टिक जो है ओवरसोल्ड नहीं हुई, और ओवरसोल्ड नहीं होने का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो ऊपर में मूव थी, यहाँ पर स्टोचैस्टिक नीचे गई थी, कम 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर रीडिंग है, और यहाँ पर जब और नीचे गोल्ड ने लोअर लो बनाया तो स्टोचैस्टिक ने लोअर लो नहीं बनाया, और साथ में आप देखो बेसी अंदर की तरफ ओवरसोल्ड भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ओवरसोल्ड नहीं होना मतलब एक स्ट्रेंथ का सिग्नल होता है। तो गोल्ड में सबसे पहले तो मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। ये बुलिश किकर कैंडल जो है, जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर खुल गया, ये अपने आप में एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि अच्छा स्ट्रेंथ गोल्ड में है अभी, और अगर इस स्विंग लेवल के ऊपर गोल्ड क्लोज दे देती है तो हम आशा कर सकते हैं गोल्ड वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब इससे हम अगर इसकी रिलेशनशिप अगर हम निफ्टी के साथ करें तो इन्वर्स को रिलेशन रहता है गोल्ड और निफ्टी का मैक्सिमम टाइम। तो अगर आप देखो तो इधर में गोल्ड जिस तरह से नीचे आई है, निफ्टी इसी पीरियड में अच्छी तरह से ऊपर की तरफ मुड़ी थी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, गोल्ड को भी देखते रहिए, अच्छा डेवलपमेंट गोल्ड में भी दिख रहा है। गोल्ड के साथ साथ एक और चीज में डेवलपमेंट दिख रहा है, वो है यूएसडी आईएनआर का चार्ट। आज देखिए दोस्तों, यूएसडी आईएनआर का चार्ट में भी हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अभी हाल ही में देखने को मिला। तो देखिए ये जो कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये लास्ट 3 कैंडल जो बने वो बुलिश कैंडल थे और स्ट्रेंथ दिखा रहे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरएसआई। आरएसआई ने 40 पे सपोर्ट ले लिया और अपना रेंज शिफ्ट कर लिया है। तो जो आरएसआई आप देखो 60 और 20 के बीच में चल रहा था, मतलब ये बुलिश रेंज में काम कर रहा था। 60 और 20 के बीच में चल रहा मतलब बुलिश रेंज। अब यहाँ पर 40 पे सपोर्ट लिया है। अब हमें देखना है कि ऊपर जाके क्या करता है, ये 60 को तोड़ देता है और क्या अपने रेंज को शिफ्ट कर लेता है, मतलब 40 और 80 के बीच में चलता है। अगर 40 और 80 के बीच में आरएसआई चलने लग गया, इसका मतलब जो रेंज है वो शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ, और ये हम इसे रेंज शिफ्ट बोलते हैं। और हो सकता है यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें देखने को मिले यूएसडी आईएनआर में भी। तो यूएसडी आईएनआर भी एक इम्पॉर्टेंट जगह पे आके खड़ा हुआ है और स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर दिख रही है। देखिए मोमेंटम अगर देखें, मैकडी का मोमेंटम पॉजिटिव हो चुका है और स्टोचैस्टिक्स भी ऊपर की तरफ रेडी है जाने को। तो यूएसडी आईएनआर में भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूएसडी आईएनआर के साथ साथ ये है यूरो आईएनआर का चार्ट। तो ये इसमें भी देखो आप एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें भी दिखाई दे रही। तो करेंसीज जो है, रुपीज मुझे कमज़ोर होती दिखाई दे रही है थोड़ी, और बाकी जो करेंसीज है वो स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन हमें हो सकता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इनके साथ। तो देखिए ये धीरे धीरे सब मैकडी का मोमेंटम पॉजिटिव हो गया, ये 40 पे सपोर्ट, 33-40 एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर घूमने लग गया है, 20 एरिया को ब्रीच किया है, और ये स्विंग के ऊपर अगर बंद हो जाता है तो एक अच्छा सिग्नल हमें मिलता है इसमें कि यूरो आईएनआर भी स्ट्रांग हो गया है। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है इस चार्ट में भी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए करेंसीज और गोल्ड ये दोनों स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं, और निफ्टी में फिलहाल कोई भी ऐसी झील नहीं दिखाई दे रही है कि वो वापस अच्छी तरह से ऊपर जाने को रेडी हो। लेकिन अभी ये बहुत प्री मैच्योर स्ट्रेट है कुछ भी डिसीजन लेने का निफ्टी पे खासकर। हाँ, इस पे तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी पे भी वीकनेस जो है वो अच्छी तरह से नहीं दिखाई देने लगी। तो अभी बहुत प्री मैच्योर स्टेट है। एक ऑब्जर्वेशन है जस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास ये ऑब्जर्वेशन लेके आया था। तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। देखिए क्रूड ऑयल अब अच्छी तरह से स्ट्रेंथ दिखाने लग गया। मैंने पहले भी एक अपडेट लाया था क्रूड ऑयल के बारे में जिसमें मुझे लग रहा था कि क्रूड ऑयल स्ट्रांग होगा। तो देखिए अभी अच्छी तरह से ये हमें दिखने लग गया कि क्रूड ऑयल स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट।
तो इसे मैं सम अप करता हूँ। निफ्टी में वैसे तो वीकनेस नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है। अगर वो सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तब हमें चार्ट को रीएनालाइज करना पड़ेगा। गोल्ड और करेंट, गोल्ड जो है स्ट्रांग होता दिखाई दे रहा है, इंडियन रुपी जो है थोड़ा वीक होता दिखाई दे रहा है, और ऑयल में तेजी है। तो ये सब जो सेक्टर है हैंड ऑन हैंड चलते हैं, इन्वर्सली और कोरिलेटेड होते हैं स्टॉक मार्केट के साथ। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो लाइक बटन को जरूर हिट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब जगह बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। जब तक के लिए मैं भरत आप सबसे विदा लेता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड जय हिंद।